8 क्वेश्चन देख, कहता है डिस्टेंस 0 to 5 अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स 7 minus 2x minus 3x square. वर्क डन 7 minus 2x plus 3x square. वर्क डन dw f dot dx. ठीक है कि नहीं? Yes, sir. क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर दो 7 minus 2x plus 3x square dot dx dw. इंटीग्रेट कर देता 7, अब देख 7 dx हो जाएगा माइनस 2x dx हो जाएगा प्लस 3x का dx हो जाएगा. याद करो इंटीग्रेशन 0 to 5 0 to 5 0 to 5. इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या था? x raised to power n dx x raised to power n plus 1 divided by n plus 1. ठीक है, x raised to power n plus 1 divided by n plus 1. ठीक है जी ना, यहां क्या आ जाएगा 7 dx 0 to 5 minus 2 x की पावर dx 0 to 5 plus 3 x का dx 0 to 5. It is 7 x 0 to 5 minus 2 x की पावर 2 divided by 2 0 to 5 plus 3 x की पावर by 3 0 to 5. फिर एंड वाला मत कर. ये इंटीग्रेशन है खुशी, ठीक है. बाकियों को सबको समझ में आ गया होगा, याद करो सबने किए थोड़ी थोड़ी इंटीग्रेशन. तो 7 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये देख मेरे बच्चे ये 2 और 2 कटेगा माइनस अपर लिमिट 5 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट, ये 3 और 3 कटेगा प्लस 5 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब. इट इज 35 माइनस 25 प्लस 125 10. It is 135 joule answer. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें 9th. Yes, sir. पढ़ के देखो क्या कहता है.
कहता है अ फोर्स एक्सर्ट्स एन इम्पल्स जे। इम्पल्स का फॉर्मूला कौन बताएगा? चैतन्य। हर्षित, हाँ हाँ चैतन्य शाबाश। हर्षिता चलो आप बताओ। यस सर। सर फोर्स का इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन टाइम। फोर्स अपॉन टाइम, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम। फिर हमने एक वर्ड पढ़ा था इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहती है? एम माइनस एम यू। वेरी गुड। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन देखो जी। वो कहता है इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स जे एम बी माइनस एम यू। यस और नो? एम बी माइनस एम यू। क्लियर? नाउ वर्क डन, याद करो ये होता है चेंज एनर्जी, इट इज फाइनल किनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल किनेटिक एनर्जी। अभी फॉर्मूला लिखो, अभी ड्राइव करवा देता हूं इसके बाद। ठीक है, दो तीन ड्राइव करा देता हूं। फाइनल किनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ जी खुशी, कुछ म्यूट कर लो मुझे। खुशी म्यूट कर लो। ठीक है ना, इट इज 1/2m b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 1/2m b माइनस u b प्लस u। चेक करो यस और नो। इधर देख, j की वैल्यू क्या है? mb माइनस mu। यस और नो? तो यहां पर अगर हम देख के चलें तो सिर्फ इसकी वैल्यू देख, mb माइनस mu क्या आ जाएगा? जी आएगा नहीं आएगा? mb माइनस mu। तो मेरे पास क्वेश्चन में क्या था? शो दैट द वर्क डन इक्वल टू जे बी प्लस यू बाई टू। चेक करो जी, आंसर आता है वर्क डन इज जे बी प्लस यू बाई टू। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब क्या कहता क्या है है? आंसर? हाँ नमन बोल बच्चे। सर इसको आगे कैसे करेंगे? बस कुछ भी नहीं, यही तो प्रूव करना था, क्वेश्चन दे रखा था वर्क डन इक्वल टू जे यू बी प्लस यू बाई टू। प्रूव करो, शो दैट। अच्छा ठीक है सर। करे बेटा आगे। यस सर।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखा था क्लाउड्स बने ऊपर, कितने ऊपर है क्लाउड्स, 1 किलोमीटर, है ना। नीचे से पानी ऊपर क्या होगा तभी ऊपर पहुंचा, यस और नो। यस सर। Yes. तो बर्डन पूछ रहा है, बर्डन का फॉर्मूला क्या आएगा, mgh, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये क्लाउड है, कहता देख नीचे कितनी जगह घेरी हुई थी उसने, ये कितना है, 1 किलोमीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर इज 1000 मीटर इंटू 1000 मीटर, है ना। 1000 मीटर में 1000 मीटर, और हाइट कितनी है 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1/100 मीटर, यस और नो। वॉल्यूम कितना आया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ 1000, ब्रेड्थ 1000, हाइट 1/100, 1234 मीटर क्यूब, यस और नो। यस सर। Yes, sir. हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 1000। 1000 किलो पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला कौन बताएगा, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना है मेरे पास, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी पावर 3, वॉल्यूम 10⁴, मास 10⁷ kg, यस और नो। ठीक है, नो वर्क डन, mgh, मास 10⁷, g10, हाइट कितनी दी है 1 किलोमीटर, 1000, 7 8 9 10 11, 10⁻11 जूल्स, आया ना। तृप्ति क्लास तो नहीं है, नो सर आज क्लास नहीं है। ठीक है, हम मतलब अगली क्लास खींच लेना इसको पूरा। देखो क्लाउड्स को ऊपर जाना है, एरिया देता है 1 किलोमीटर स्क्वायर, 1000 मीटर इंटू 1000 मीटर, ठीक है। डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है वाटर की। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी 10⁻3, वॉल्यूम 10⁻4, 10⁻7 kg, वर्क डन mgh 10⁻7 इंटू g10 इंटू हाइट 1000, 1 किलोमीटर अबव दी थी, तो 10⁻11 जूल्स। अगर 9.8 लिखता तो 9.8 आ जाता आंसर।
कर दो कोड की बेटा। ओके, नेक्स्ट देख बेटा। अगला हो रहा है, देखो। और डिफरेंशिएट कर देंगे। नहीं मेरे बच्चे, डिफरेंशिएशन तो कभी भी नहीं करनी। अच्छा हाँ, फर्स्ट पार्ट के लिए हाँ, डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट वेलोसिटी इज जीरो। तो सबसे पहले मेरे बच्चे t इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3 है, उठा के इधर लेके आ, रूट एक्स t माइनस 3। सबसे पहले याद कर, स्क्वेयरिंग करनी है इस क्वेश्चन में। x t माइनस 3 का स्क्वायर, t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60। अब वेलोसिटी निकालनी है, dx बाई dt इट इज 2t प्लस 0 माइनस 6। तो वेलोसिटी कितनी आ गई? 2t माइनस 6। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी इज 0। तो सबसे पहले वेलोसिटी 2t माइनस 6 को 0 डाल, 2t इक्वल टू 6, t इक्वल टू 3 सेकेंड्स, यानी कि आफ्टर 3 सेकेंड में वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये t का भी यहां डाल दो, डिस्प्लेसमेंट इट इज 3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 इंटू 3, 9 प्लस 9 माइनस 18, आंसर 0 मीटर। यानी कि ऐसा हो सकता है वो घूम के वापस आ जाए उसी जगह पे जहां से वो स्टार्ट किए। यहां तक हो गया नोट डाउन? यस सर। बोटिंग अब तुमसे पूछा वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला कहता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट टाइम पूछ रहा है इन 6 सेकंड्स। आया ना, 6 सेकंड में कितना वर्क डन किया? बोर्ड क्लीन कर दो बेटा। यस सर। खुशी को छोड़ के बाकी को सबको समझ में आ गया? यस सर। गुरली, पक्का, चैतन्य, तुषार, यस पिप्पी, ओम। यस सर। ओम सेकंड काउंसिलिंग में रैंक आ गया? सर अभी कल ही फॉर्म फिल किया है, अभी आएगा 21 को रिजल्ट आएगा। 21 को रिजल्ट आएगा अभी? यस सर। ओके, एक्सेस टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60। तो कहता है सबसे पहले हम क्या निकालें? डिस्प्लेसमेंट
after 6 seconds. X, it is 6 का square minus 9 minus 6 into 6. 36 plus 9 minus 36. Answer comes to be 9 meter. Check करो पहली चीज. डिस्टेंस कितना आ गया? 9 मीटर. अब मेरे को पूछ रहा वर्क डन. वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. आया ना? फोर्स का फॉर्मूला क्या था? मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब देख वेलोसिटी हमारे पास कितनी आई थी? 2t माइनस 6. तो एक्सेलरेशन क्या आएगी? dv बाई dt 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मास m पता नहीं, एक्सेलरेशन 2, डिस्प्लेसमेंट 9. तो वर्क डन कितना है? 18 m जूल्स. अब m के बारे में तो मेरे को पता ही नहीं है. जो भी m गिवन होगा हम वो डाल देंगे. पूरा बोर्ड क्लीन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है. ग्राफ दे दिया. अब देख ग्राफ में क्या करेगा. फोर्स इज एक्सप्रेस न्यूटन दिस. अ बॉडी इज ए टू बी अंडर एक्शन ऑफ फोर्स वेरिंग इन मैग्नीट्यूड 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5. आपको टोटल वर्क डन पूछ रहा है 0 to 5 तक का. कर पाओगे? पहला रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, ट्रायंगल, ट्रायंगल. वन, 2, 3, 4, 5. ठीक है. 10, 15. ये 10 है, ये 15 है और नीचे -10 है. हम इसका क्वेश्चन इनकम्प्लीट है. ए टू बी की बात कर रहा है तो ये वाला मत लिखो. फिर 1 से स्टार्ट करो. फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3, फिगर नंबर 4. तो वर्क डन क्या करेंगे? एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 माइनस एरिया 4. चेक करो, शायद आंसर सेम नहीं आएगा. करोगे खुद? करो, शाबाश.
हो गया बेटा? Yes, sir. भेजो ग्रुप में। ठीक है बेटे। नमन, गलत किया है। यस सर। यहीं से लेना था ना, 1 2 3 4 मेरे बच्चे। 10 into 2 नहीं करना था, 10 into 1 करना था। अच्छा ठीक है सर। बाकी ठीक ही है। वेरी गुड ओम। बोलो, हो जाएगा सबका? तृप्ति, सर Yes, 35 जूल्स आएगा ना? नहीं मेरे बच्चे, वो 35 इसलिए आ गया ना, तूने ये भी ले लिया। नहीं सर, एंड में -10 और -5 हो जाएगा वो। सर 25 जूल होगा। देख बेटे बच्चे, जिया तूने ये भी काउंट कर लिया ना? नो सर। हाँ तो फिर तो। सर एंड में माइनस एरिया 4 है, माइनस लगा उसके सामने। हाँ तो देख, एरिया 1 10 into 2 20, एरिया 2 हाफ, बेस 1 10, बेस 2
15 into height 1, area 3, half into base into height minus half into base into height 20, sorry 10 है ये. सर -10 ही लेंगे एरिया 4 में. एरिया 4 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल है ना मेरे बच्चे. ये 10 प्लस 12.5 प्लस 7.5 माइनस 5, 30 माइनस 5. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. क्या कहता है अगला? कहता अगर मैं वर्कआउट करना चाहता हूं तो मैं पतला होने के लिए वर्कआउट कर रहा हूं. ठीक है ना. Yes, sir. तो क्वेश्चन ये कहता है पर्सन ट्राइंग टू लिफ्ट 10 kg मास 0.5 मीटर, तो वर्क कितना हो जाएगा? mgh 10, g10, हाइट 0.5 बाय 10, इट इज 50 जूल्स. ठीक है. वर्क डन इन lifting it one time is 50 joules. Work done in lifting in 1000 times, 50 into 1000, 50,000 joules. Yes or no? ठीक है. अब जब मेरे को एनर्जी दे कौन रहा है? फैट एनर्जी दे रहा है. तो फैट अगर एनर्जी दे रहा है तो फैट किस रेट पे दे रहा है एनर्जी? 3.8 इंटू 10⁻7 जूल्स पर केजी. यस और नो? 3.8 इन 10⁻7 जूल्स पर केजी. Yes, sir. ठीक है. 3.78 इन 10⁻7 जूल पर केजी. अब देख, इसमें से सिर्फ 20% एनर्जी की एफिशिएंसी रेट है, तो एनर्जी अवेलेबल कितनी है? एनर्जी अवेलेबल 20% ऑफ 3.8 10⁻7, it is 20/100 into 3.8 10⁻7, एक जीरो कटी, 3.8 into 2, 7.6 10⁻6 जूल्स. हाँ है ना? 20% अवेलेबल है सिर्फ. Yes, sir. चेक करो. तो एनर्जी अवेलेबल कितनी है? 7.6 10⁻6 जूल्स.
ठीक है जी। अब मैंने वर्क डन कितना किया? 50,000 जूल्स। देख, अगर मैं इतना वर्क डन करता तो मेरा मास कितना कम होता? 1 किलो वेट कम होता। यस और नो? तो 7.6 10⁻6 जूल्स अगर वर्क डन करते हैं तो मास कितना कम होता है? 1 kg। अगर 1 जूल वर्क डन करता तो मास कितना कम होता? 1/7.6 10⁻6 kg। मैंने वर्क डन कितना किया? 50,000 जूल्स। तो कितना है? 1/7.6 10⁻6 इंटू 50,000 kg। 1 2 3 4 ये कटा 10⁻2। It is 5 divided by 760 kg. It is 5,000 divided by 760 ग्राम। तो नियरली तुम्हारा जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 708 ग्राम वेट लूज किया। सर अभी फिर से रन करना है? मर्जी है, देख लो। थके हो तो ठीक है, नहीं तो रहने दो। तो शाम को होगी ना? हाँ जी होगी बेटे।